हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन आपका हमारे यूट्यूब चैनल BR मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया था और उसके कुछ होमवर्क के रूप में मैंने आपको 5 वाक्य भी दिया था। और आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप अपने होमवर्क को चेक कर ले जो मैं बोर्ड पे बनाने जा रहा हूं। पहला सेंटेंस है, मोहन 2 सप्ताह से अध्यापक को अपना गृह कार्य क्यों नहीं दिखा रहा है। तो ये जो वाक्य है रहा है, रही है और समय आने के कारण जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है और एक्टिव वॉइस का ये जो सेंटेंस है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड का प्रयोग कर ले, वाई। हमने पहले WH वर्ड वाई का प्रयोग किया। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव लगा ले, फिर सब्जेक्ट लगा ले, मोहन सब्जेक्ट है। फिर आप जो है बीन का प्रयोग करने से पहले नॉट भी आया है, नॉट का प्रयोग कर ले, फिर बीन लगा ले। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म दिखाना कुछ शो बोलेंगे, ING जोड़ देंगे। डबल ऑब्जेक्ट जो है हिज होमवर्क और 2 ऑब्जेक्ट है इसमें, हिज होमवर्क और दूसरा जो है टू द टीचर, टू द टीचर। और उसके बाद जो है टाइम लिखेंगे फॉर 2 वीक्स। आपका जो है पूरा वाक्य बन चुका है। क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य आपका बन गया, वाई हैज मोहन नॉट बीन शोइंग हिज होमवर्क टू द टीचर फॉर 2 वीक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, कुछ दिनों से जानवरों की देखभाल क्यों नहीं की जा रही है। तो यहाँ भी जा रही है जो है पहचान दिखा रहा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और चूंकि यहाँ पे देखभाल करने वाला कोई है नहीं, करता मौजूद नहीं है, तो हम इसे पैसिव वॉइस से बनाएंगे। तो यहाँ पर WH वर्ड भी है, क्यों। तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग कर ले, वही। फिर जानवर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, वही हैव द एनिमल्स, वही हैव द एनिमल्स। नॉट भी है, नॉट लगा लेंगे, नॉट बीन। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टेकन केयर, नॉट बीन टेकन केयर। अब जो है आप यहाँ पे समय का प्रयोग करें तो हो जाएगा यहाँ पे कुछ दिनों से। तो यहाँ पे से के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, चूंकि ये अनिश्चित समय है, फॉर सम डेज। तो वाक्य जो है आपका बन गया, वही हैव द एनिमल्स नॉट बीन टेकन केयर फॉर सम डेज। थर्ड सेंटेंस बनेगा, मेरे पास एक ऐसी कलम है जिससे कुछ भी लिखना संभव है। तो सबसे पहले आप इसमें 2 वाक्य है, एक वाक्य को ले। तो ये जो है बी फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। फॉर्मूला नंबर 3 का प्रयोग होगा, आई हैव सच ए पेन, आई हैव सच ए पेन, जिससे इसको हम लिखेंगे फ्रॉम विच, फ्रॉम विच। दूसरा जो सेंटेंस है, कुछ भी लिखना संभव है, ये भी बी फॉर्म प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है जो पहले सूत्र से बनेगा, टू राइट एनीथिंग, इज नाउ लगा लेंगे पॉसिबल। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया,
आई हैव सच ए पेन फ्रॉम विच टू राइट एनीथिंग इज पॉसिबल। फोर्थ आपका सेंटेंस है, अध्यापक वह दिया है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। तो इसमें पहला वाक्य है अध्यापक वह दिया है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का पैसिव फॉर्म का वाक्य है। फर्स्ट सूत्र से बनेगा द टीचर इज सच लैम्प। द टीचर इज सच लैम्प। अब जो के लिए हु लगा लेंगे, हु वो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगला जो वाक्य है प्रकाशित करता है ना, और स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। तो हु यहाँ पे वर्ब लिख लेंगे अब सीधा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस से बनाया जाएगा। हु illuminates others और स्वयं जलकर के लिए हम लिख देंगे बर्निंग हिमसेल्फ। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन गया, द टीचर इज सच लैम्प who illuminates others burning himself। पांचवा जो सेंटेंस है आपका वो इस प्रकार से बनेगा, अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के बाद विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। तो ये जो वाक्य है के बाद से अगर दो वाक्य जुड़ा होता है या के पहले से, तो मैंने आपको बताया था एक वाक्य पास्ट परफेक्ट से बनता है और एक वाक्य पास्ट सिंपल से बनेगा। अब कौन सा परफेक्ट से कौन सा सिंपल से बनेगा उसका भी तरीका मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य में कार्य पहले हो रहा है वो तो बनेगा पास्ट परफेक्ट से, और जो वाक्य बाद में कार्य पूरा हो रहा है वो बनेगा पास्ट सिंपल पे। तो यहाँ पर जो है अध्यापक ने पहले कमरे में प्रवेश किया, इसलिए यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट से बनेगा, और विद्यार्थियों ने काम जो स्वागत करने का किया वो बाद में किया, तो इसलिए ये पास्ट सिंपल से बनेगा। तो इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से बनेगा, आफ्टर द टीचर हैड एंटर्ड into the class। फिर दूसरा जो वाक्य है वो बनाएंगे, द स्टूडेंट वाक्य सेकंड फॉर्म लगा लेंगे, वेलकम्ड हिम। इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस है इस प्रकार से बना, आफ्टर द टीचर हैड एंटर्ड इनटू द क्लास द स्टूडेंट्स वेलकम्ड हिम। इस प्रकार से मैंने पांचों ही वाक्य जो है आपको बोर्ड पे बना दिया है। आशा करता हूं कि आपने जो वाक्य बनाए होंगे वो वाक्य बिल्कुल सही होंगे, और जिन बच्चों की थोड़ी बहुत गलतियां आई है वो बच्चे अपनी गलतियां पे गौर करें, और अगर आपको अपनी गलती का पता चल गया है तो आप उन गलतियों में सुधार आपको करना है, और अगर आप उन गलतियों में सुधार करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके वाक्य बिल्कुल सही बनना शुरू हो जाएंगे। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का प्रयोग यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। इसे भी हम दो भागों में ही बांटेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, इसका एक्टिव वॉइस जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव और पैसिव दोनों ही माध्यम से इसे पढ़ा जाएगा। एक्टिव वॉइस
आप सभी को पता है किस प्रकार के वाक्य सम्मिलित करता है। एक्टिव वॉइस के अंदर वो सभी वाक्य आएंगे जिसके अंत में वर्ब होगा और वाक्य में एक सक्रियकर्ता एक्टिव सब्जेक्ट मौजूद होगा। और अगर अंत में वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है तथा वाक्य के बीच में पास्ट टाइम से के साथ आ रहा है तो आप जो है इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सूत्र के माध्यम से वाक्य बना सकते हो। तो इसमें जो है सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कर ले। हेड एक मात्र ही है, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन, हेड का ही प्रयोग होगा। नॉट का प्रयोग अगर वाक्य में आया है तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बीन वाक्य फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करेंगे। सिंस फॉर के साथ टाइम लगाएंगे। सिंस फॉर का प्रयोग आपको मैंने कल बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सिंस का प्रयोग जो है निश्चित समय के साथ किया जाता है और फॉर का प्रयोग जो है अनिश्चित समय के साथ किया जाता है। फिर बीच में वर्ब हो तो वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करके आप वाक्य आसानी से बना सकते हो। तो पहला जो वाक्य है, मोहन 1990 से अध्यापन कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर रहा था। तो इस प्रकार के वाक्य में होता क्या है कि कार्य जो है भूतकाल में ही शुरू होता है और भूतकाल में ही खत्म हो जाता है, मतलब जारी रहता है। भूतकाल में जारी रहने का ही ये एक प्रमाण है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था कि वाक्य में जो कार्य है वो वर्तमान समय तक जारी रहना दर्शाता है, लेकिन इस टेंस के माध्यम से जो कार्य है वो भूतकाल में एक निश्चित समय तक जारी रहने का प्रमाण दिखाता है। तो यहाँ पे प्रदान कर रहा था, यहाँ पे रहा था, रही थी जो है आपकी पहचान करवा रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम आया है। तो ये जो है आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पे पहचान करवा रहा है। और वाक्य एक्टिव वॉइस का है क्योंकि यहाँ पे कर्ता जो है एक्टिव है आपके पास, इसलिए वाक्य आपका एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले से ही बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सब्जेक्ट का प्रयोग कर ले। मोहन, पहला वाक्य जो हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेंगे मोहन। मोहन जो है उसके साथ अपन हेड का प्रयोग कर लेंगे। हेड के बाद बीन लगा लेंगे। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। प्रोवाइडिंग, अब इसका ऑब्जेक्ट लिख लेंगे हिज सर्विस। अब यहाँ पे बच गया अध्यापन कार्य में, से लिख देंगे इन टीचिंग वर्क। उसके बाद जो है आप 1990 एक निश्चित समय है, सिंस का प्रयोग करें और यहाँ पे समय जो है 1990 लिख दें। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनेगा, मोहन हैड बीन प्रोवाइडिंग हिज सर्विस इन टीचिंग वर्क सिंस 1990। दूसरा जो सेंटेंस है, सोहन 3 दिनों से विज्ञान के प्रश्न याद कर रहा था। तो यहाँ पे फिर देखिए, रहा था, रही थी, समय है 3 दिनों से, सीधा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करवा रहा है। और एक्टिव वॉइस की पहचान कार्य करने वाला सोहन है, सब्जेक्ट सक्रिय रूप से मौजूद है, तो एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले से वाक्य को बनाया जाएगा। तो वाक्य बनेगा आपका दूसरा, सोहन, सब्जेक्ट लगा लेंगे, हैड बीन, सोहन हैड बीन, याद करना, मेमोराइजिंग, सोहन हैड बीन मेमोराइजिंग, क्या याद कर रहा था? विज्ञान के प्रश्न, द क्वेश्चन ऑफ साइंस। द क्वेश्चन ऑफ साइंस। अब यहाँ पे 3 दिनों से अनिश्चित समय है, फॉर का प्रयोग कर लेंगे, फॉर 3 days।
प्रकार से आपका सेंटेंस जो है बनेगा, सोहन हैड बीन मेमोराइजिंग द क्वेश्चंस ऑफ साइंस फॉर 3 days। दिए गए सूत्र से हमने दोनों ही वाक्यों को बनाया है और इस प्रकार के वाक्य, कोई भी वाक्य हो, आप इस फॉर्मूले से अपने स्वयं के स्तर पर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, यूज करके आप कोई भी वाक्य जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आगे जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनका प्रयोग हम सीखेंगे। जो पहचान है वो वही रहेगा, सेम रहेगा, केवल अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है, WH वर्ड का प्रयोग करें, हेड लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं, नॉट लगाएं, वो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, एडवाइबल, सिंस, फॉर, टाइम, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइबल्स का प्रयोग करके आप जो है वाक्य बना सकते हो। जो वाक्य में मुख्य चीज है जिनको आपको लिखना ही लिखना है वो ये 3 चीज और साथ में ये भी, इनका प्रयोग अनिवार्य है। 1, 2, ये 3 और ये 4, इनका प्रयोग करना वाक्य में जरूरी है। और दूसरी चीज़ों का प्रयोग अगर वाक्य में आए तो किया जा सकता है, अन्यथा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 4 चीज़ों का प्रयोग आप अनिवार्य रूप से करोगे अगर आप एक फुल वाक्य बनाना चाहते हो। तो सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है, क्या मोहन पिछले 20 वर्षों से टाटा स्टील में कार्य कर रहा था? तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कर रहा था, जो रहा था है वो पहचान करवा रहा है समय के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और जो वर्ब है वो है कार्य करना, सब्जेक्ट जो है वो मोहन है, उत्तर हाँ या ना में आ रहा है इसलिए हेड से शुरुआत की जाएगी। तो इस प्रकार से हम शुरू करेंगे, हेड, सब्जेक्ट लिख लेंगे मोहन बीन, हेड मोहन बीन, यहाँ पे बीन का प्रयोग होगा, हमने सूत्र में जो है नहीं लिखा है। हेड मोहन बीन वर्किंग, हेड मोहन बीन वर्किंग इन टाटा स्टील सिंस, यहाँ पे जो 20 वर्ष अनिश्चित समय इसलिए फॉर 20 years। इस प्रकार से आपका जो है सेंटेंस बन गया है, हैड मोहन बीन वर्किंग इन टाटा स्टील फॉर 20 years। दूसरा जो सेंटेंस है, आप पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे थे? तो जो आपका सेंटेंस है वो बन जाएगा, वही हेड का प्रयोग कर ले, सब्जेक्ट आप है इसलिए यहाँ पे यू लग जाएगा, वाई हैड यू नॉट बीन सॉल्विंग, वाई हैड यू नॉट बीन सॉल्विंग। ऑब्जेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान, समस्या, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, वाई हैड यू नॉट बीन सॉल्विंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। अब ये जो है समय आ जाएगा फॉर लास्ट 10 days, फॉर
लास्ट 10 days। तो इस प्रकार से आपका जो है सेंटेंस बना है, वाई हैड यू नॉट बीन सॉल्विंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फॉर लास्ट 10 days। इस प्रकार से दिए गए सूत्र से हमने जो है दोनों वाक्यों को बड़ी ही आसानी से यहाँ बना लिया है, और आप भी इस प्रकार के कोई भी वाक्य बड़ी आसानी से इस फॉर्मूलों के माध्यम से बनाने के योग्य हो। आप अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, बस आपको सूत्र दिमाग में आना चाहिए, आपको सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। कोई भी हिंदी का सेंटेंस जब आप प्रयोग करना चाह रहे हो, वो अगर उसका सूत्र आपके सामने है तो आप आसानी से किसी भी वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका बना सकते हो। अब आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का अध्ययन कराया जाएगा। पैसिव वॉइस के वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में वर्ब तो होता है, लेकिन वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में जो है जा रहा था वर्ब के बाद आता है, जा रही थी, जा रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, और बीच में वाक्य के बीच में एक पास्ट टाइम दिया रहता है, उसके साथ से का प्रयोग भी किया हुआ रहता है। साधारण और नकारात्मक जो वाक्य है उसका फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। चूंकि वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है इनएक्टिव होता है, हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद हेड का प्रयोग कर लेंगे। हेड एक वचन बहुवचन दोनों ही कर्ता के साथ लगेगा। नॉट आने पर नॉट का प्रयोग कर लेंगे। बीन का प्रयोग अनिवार्य है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अनिवार्य है। ऑब्जेक्ट आने पर लगा लेंगे। फिर अगर वाक्य में कर्ता जो है निष्क्रिय रूप से मौजूद हो तो हम यहाँ बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फिर एडवाइवल्स, सिंस फॉर, टाइम, फिर अगर बीच में वर्ब है ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस के वाक्य को पहचानना भी बहुत सरल है। जैसे यहाँ देखिए जा रहा था, ये पहचान है पैसिव वॉइस की। और जो है समय दिया हुआ है यहाँ पे प्राचीन काल से, ये समय है, और जा रहा था, जा रही थी, आ रहा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पैसिव वॉइस का इसलिए क्योंकि ज्ञान देने वाला, शास्त्रों का ज्ञान दिया जा रहा था, तो ज्ञान देने वाला यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वाक्य में दिया ही नहीं गया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। दिया जा रहा था क्या, शास्त्रों का ज्ञान दिया जा रहा था, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। और किसे दिया जा रहा था, बच्चों को दिया जा रहा था, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना ले। द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स आपका जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स had been, सूत्र के अनुसार, given double object to the students अब समय लिख लेंगे। since primitive age in the schools, वाक्य जो इस प्रकार से बन गया, द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स हैड बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स सिंस प्रिमिटिव एज इन द स्कूल्स। दूसरा जो सेंटेंस है उस प्रकार से बनेगा, सीता को पिछले 2 सप्ताह से अनुशासन तोड़ने के लिए सजा दी जा रही थी।
तो यहाँ पे देना वर्ब है, जा रही थी पहचान है, और पिछले 2 सप्ताह से ये समय आ गया, इसलिए आपका सीधा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। और जो है यहाँ पे सजा देने वाला कोई मौजूद नहीं है, इसलिए वाक्य जो है पैसिव वॉइस का है। अब आप बनाएंगे किसे दी जा रही थी सजा? सीता को दी जा रही थी, तो हम ले लेंगे यहाँ पे सबसे पहले सीता सब्जेक्ट के रूप में, हैड बीन, थर्ड फॉर्म लिख लेंगे गिवन, पनिशमेंट, फॉर, पिछले 2 सप्ताह से, लास्ट 2 वीक्स, अब वर्ब का प्रयोग कर लेंगे फॉर ब्रेकिंग द डिसिप्लिन। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो है बन गया, सीता हैड बीन गिवन पनिशमेंट फॉर लास्ट 2 वीक्स फॉर ब्रेकिंग द डिसिप्लिन। इस प्रकार से सेंटेंस हमने यहाँ दोनों ही बना लिया है, इसी सूत्र से बनाया है, बड़ी ही सरलता से बनाया है। आप भी बड़ी सरलता से कोई भी वाक्य बना सकते हो अगर सूत्र का नॉलेज आपको अच्छे से हो। लास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान वैसे ही होती है जैसे सिंपल और नेगेटिव पैसिव वॉइस की होती है। फॉर्मूले में इस प्रकार से WH वर्ड का प्रयोग करना आपको पहले, अगर आया हो तो हेड का प्रयोग अनिवार्य है, सब्जेक्ट का प्रयोग भी अनिवार्य होगा, नॉट आए तो लगा ले, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को बनाना है, बीन का प्रयोग अनिवार्य है और वर्ब का प्रयोग अनिवार्य है, ऑब्जेक्ट आने पर लगाएं, सिंस फॉर का प्रयोग भी अनिवार्य है और एडवाइवर आने पर ही लगाएं, फिर ये आए तो वर्ब लगाएं बीच में, फिर ऑब्जेक्ट एडवाइवर्स क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हो। तो पहला जो अपना सेंटेंस है, क्या पिछले कुछ दिनों से बगीचे में पौधों की देखभाल नहीं की जा रही थी? तो इस वाक्य में जो है देखभाल करने वाला कोई नहीं है, स्पष्ट रूप से पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जा रही थी और ये समय जो है कुछ दिनों से, ये आपको जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान करा देते हैं। चूंकि वाक्य का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, हम हैड से वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे वाक्य आपका बन जाएगा, हैड द गार्डन प्लांट्स had the garden plants not been taken care, अब टाइम लिख देंगे पिछले कुछ दिनों से, फॉर लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू डेज। इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस बन गया, हैड द गार्डन प्लांट्स नॉट बीन टेकन केयर फॉर लास्ट फ्यू डेज। यहाँ पर जो है आप प्लांट्स को अलग भी लिख सकते हो और गार्डन्स को जैसे इन द गार्डन लगा के भी बना सकते हो। दूसरा जो सेंटेंस है आपका, कार्यालय के कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही थी? तो यहाँ पे पहचान है जा रही थी और कुछ दिनों से, पिछले 2 महीनों से, ये जो आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करा रही है। और तनख्वाह देने वाला जो है कोई वाक्य में मौजूद नहीं है जो पैसिव वॉइस की पहचान करा रहा है। तो क्या नहीं दिया जा रहा है? तनख्वाह। तो सबसे पहले हम जो है वही का प्रयोग कर लेंगे, फिर आप जो है हेड का प्रयोग कर ले, फिर आप ऑब्जेक्ट सैलरी को सब्जेक्ट बना ले, फिर नॉट का प्रयोग कर ले, बीन का प्रयोग कर ले, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा ले, फिर डबल ऑब्जेक्ट, टू,
एम्प्लॉयज ऑफ द ऑफिस, एम्प्लॉयज ऑफ द ऑफिस, उसके बाद बच गया पिछले 2 महीनों से, फॉर लास्ट 2 months, 2 months क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस जो है बन गया, वाई हैड सैलरी नॉट बीन गिवन टू एम्प्लॉइज ऑफ द ऑफिस फॉर लास्ट 2 months। इस प्रकार से दिए गए फॉर्मूले से हमने दोनों ही वाक्यों को बहुत आसानी से बना लिया है। आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसी के साथ पूरा होता है। मैंने चारों ही प्रकार के वाक्यों को, सबके 2-2 वाक्य मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाए हैं। आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसकी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ताकि मैं आपकी समस्याओं का जो है समाधान कर सकूं। आप अपनी समस्याओं को बताओगे तो ही समाधान हो पाएगा। और अगर किसी प्रकार के वाक्य में कोई दिक्कत आ रहा है तो उसका भी आप जिक्र अवश्य करें। अब आपको आज का होमवर्क दिया जा रहा है। 5 वाक्य मैंने जो है बोर्ड पर लिखे हैं होमवर्क के रूप में, जो आपको घर पर सेल्फ स्टडी के रूप में इसे स्वयं करना है। सूत्र आपको तुरंत वाक्य को देख करके पहचानना है। और मैं वाक्यों को एक बार पढ़ देता हूँ। अध्यापक दूसरों के जीवन को संवारने का एक सच्चा माध्यम है। सोहन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कठिन परिश्रम की। कर्मचारियों को जल्द ही संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। पिछले 2 महीने से नागरिकों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। और लास्ट एंड फाइनल है, मैं पिछले 2 सप्ताह से मोहन को समझाने का प्रयास कर रहा था। 5 ही सेंटेंस बहुत ही सरल वाक्य है। आसानी से अगर आपको सूत्र का पता चल जाएगा तो आप इसे बना लोगे बिना किसी गलती के। फिर वीडियो के अंत में मैं जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम BR मिर्धा एजुकेशनल ग्रुप है, तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आपको कोरोना से बचने के लिए जो है मैं आग्रह करता हूं कि आप ज़्यादातर समय घर पे रहें। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर से बाहर ना निकले। और अगर निकलते भी हो तो पूर्ण सावधानी के साथ निकलें। थैंक यू।